आखिरी लफ्ज की तरफ हम बढ़ेंगे जी, और ये 9वां लफ्ज है जी, और ये है वन, सुअवन, सुअवन। अच्छा जी, ये है जी आयत नंबर 12 के अंदर। जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न। अब वन में सुअवन भी है, और सूरह नूर आयत नंबर 12 में हुस्न ज़न भी है। तो पता चला कि एक गुमान जो है वो बुराई पर मबनी है, और यहाँ पर बुराई के गुमान की बात हो रही है कि देखो कि तुम बहुत ज्यादा अगर गुमान करोगे और बुरा गुमान करोगे तो तुम बहुत बड़े गुनाह में चले जाओगे, बहुत बड़ी ज्यादती के अंदर चले जाओगे। और ये सूरह हुजरात आयत नंबर 12 है, सुअवन। तो गुमान, गुमान जो है वो आपका कैसा है, उसी के मुकाबले में कुरान ने सूरह नूर आयत नंबर 12 में हुस्न जन की बात की है, खूबसूरत गुमान। तो किसी ने ये पूछा कि हमारा खालिक कितना खूबसूरत है, हमारा खालिक कितना खूबसूरत है। तो जवाब आया कि जितना तुम्हारा गुमान खूबसूरत है। आप अपने गुमान को खूबसूरत करते चले जाएं, आपका खालिक उतना खूबसूरत होता जाए। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब कोई पूछे कि आपके रसूल कितने खूबसूरत हैं, तो यकीनन वो मेरा गुमान ही बयान कर सकता है, और जो हर लम्हा बढ़ेगा कि जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हुस्न गुमान है, ये हुस्न है, ये हुस्न है। तो अगर आपका वन जो है वो हुस्न पर मबनी है तो ये आपकी शख्सियत तामीर करेगा, और अगर आपका वन, आपका गुमान जो है वो बुराई पर मबनी है तो ये आपकी शख्सियत को तबाह कर देगा। इसके लिए आखिरी एक आयत ले लीजिए, सूरह साफात आयत नंबर 87। सूरह साफात आयत नंबर 87। इसके अल्फाज जो हैं जी वो इस कदर खूबसूरत हैं कि मैंने इसीलिए इस लफ्ज को आखिर में रखा। कि आयत में अल्फाज आते हैं जी कि फमा ظنكم برب العالمين, फमा ظنكم برب العالمين, तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या गुमान है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये अल्फाज जो हैं ये आप देखिए किस कदर खूबसूरत अल्फाज हैं कि फमा ظنكم برب العالمين। मैं एक जहाज पर सफर कर रहा हूँ, और मैं ड्राइवर को नहीं जानता, जो उसको कैप्टन जो चला रहा है, जहाज चलाने वाला, मैं उसे नहीं जानता वो कौन है। लेकिन मेरा हुस्न जन है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और हमें खैर आफियत से अपनी मंजिल तक ले जाए। मैं गाड़ी पर बैठा हूँ, मैं बस में बैठा हूँ, मैं ड्राइवर को नहीं जानता, लेकिन हम 100 लोगों की जान उस एक इंसान के हाथ के, उस ड्राइवर उसके स्टीयरिंग में है, और हमारा ये हुस्न जन है कि वो हमें खैर आफियत से वहां तक ले जाएगा। इसी तरीके से मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, तो मेरा ये हुस्न जन है कि ये डॉक्टर जो है ये मेरी तशखीस जब करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँ। ये मेरा हुस्न जन है कि मैं जब डॉक्टर दवाई लिख कर देता है तो मैं जिस फार्मेसी से जाकर दवाई लेता हूँ तो मैंने कभी नहीं पूछा कि इसको बनाने वाले का नाम क्या है, ये दवाई कहाँ बनी है, किस तरह बनी है, किसकी तरफ से आई है। लेकिन हमारा ये हुस्न जन है कि मैं वो दवाई इत्मीनान से ले लेता हूँ कि मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह मैं इससे ठीक हो जाऊँ। तो अगर हमारी जिंदगी में ये तमाम तर मामले जो हैं वो हुस्न जन पर मबनी है, तो फिर हमारा फमा वन्नुकुम रब्बिल आलमीन, फिर आपका आलमीन के रब पर क्या गुमान है। वहां आप शकूक व शुबहात पर क्यों बात करते हैं, क्यों आपके अंदर ऐसी ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि दुआ करने के बाद आप खुद तजब्जुब का शिकार हैं कि पता नहीं दुआ कबूल हुई है कि नहीं, पता नहीं जो बात मैं कर रहा हूँ ये मेरी इबादत कोई नतीजा पैदा करेंगी कि नहीं, पता नहीं ये जो मामलात मैं कर रहा हूँ, ये आयत जो मैं सुना रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं ये अपने नताइज पैदा करेगी कि नहीं। तो फिर ये जो हमारा वन है ना जी, ये हमें महदूद करता चला जाता है। तो अगर आप लामहदूद रब से मोहब्बत करती हैं, हम सब करते हैं, हमारा प्यार है अपने रब के साथ, अपने खालिक के साथ, अपने रसूल के साथ, तो हमारा वन भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए, हमारा गुमान भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। जिस तरह जिंदगी के बाकी मामलात में हमारे गुमान खूबसूरत हैं, अपने रब के बारे में भी हमारा गुमान खूबसूरत होना चाहिए। जिन लोगों के गुमान खूबसूरत होते हैं वो खूबसूरत शख्सियात के मालिक होते हैं। आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आपका दिल चाहता है कि उस शख्सियत के साथ बात हो, उनके साथ वक्त गुजरे। कुछ लोगों की तो खामोशी जो है वो हुस्न जन पर मबनी होती है, उन्होंने कोई बात नहीं की आपसे, लेकिन उनकी खामोशी इतनी पॉजिटिव है कि आप चाहते हैं कि ये बैठे रहें। तो हमें इतना पॉजिटिव होना है जी इंशाल्लाह ताला। तो